हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये मैथ का क्लास है। मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। पूरे हम लोग सॉल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। तो मैथ का एग्जाम तो पूरे 100 नंबर का ही होता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बिंदु दिया गया है -2, -5 का भुज का मान पूछा गया है। ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और वो चैप्टर हम पढ़ा भी दिए हैं। तो बिंदु दिया गया है -2, -5 का भुज का मान पूछा गया है। तो जब भी बिंदु दिया रहेगा और उसमें भुज का मान पूछेगा या कोटि का मान पूछेगा, 100% इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। पहला x दूसरा y, यानी पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। तो भुज का मान पूछा गया है, तो भुज का मान कितना है? -2 है। कोटि का मान कितना है? -5 है। तो भुज का मान -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है। एपी दिया गया है, एपी का एनवा पद एन बराबर यहाँ पर 9 - 5 एन हो तो A7 बराबर क्या होगा? यहाँ पर A7 का वैल्यू पूछा गया है, A7 का वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एन के जगह पर हमको कितना रखना है? 7 रखना है, क्योंकि यहाँ पर एन बराबर इतना दिया गया है और यहाँ पर A7 का वैल्यू पूछा गया है। तो एन के जगह पर हम लोग 7 रखेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं 9 - 5 और गुना एन के जगह पर 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 7 बचे, ये हो जाएगा 35। 9 में से यहाँ पर 35 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -26। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि px बराबर x² + 5x - 12 हो तो P2 का मान क्या होगा? तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। px यहाँ पर इतना दिया गया है और P2 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। x² है तो x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा और गुना x के जगह पर 2 रखेंगे, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस में ये 5 दूना 10 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 14 और 14 - 12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2 कोमा, यहाँ पर 2√3 कोमा -√2 किस पाद में स्थित है? यह भी क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आपको ग्राफ याद ही होगा। प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस कोमा प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है? तो माइनस कोमा प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है? तो माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है? तो चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। बस ये 4 चिन्ह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है 2√3, ये तो प्लस का है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस है। प्लस माइनस किस में है? तो चतुर्थ में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछा गया है और सभी में यहाँ पर m लगा है। तो m के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। उसके बाद 2, 3, 4 कोई भी अगर संख्या हम लोग रखेंगे तो वह हमेशा सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। m के जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे और प्लस में 2, ये तो 3 हो जाएगा। ये तो कभी आएगा ही नहीं। 2 गुना m,
यानी यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 2 तो सम संख्या हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, 2m है तो 1 रखेंगे m के जगह पर, तो 2 और प्लस में 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो 2 गुना m के जगह पर 1 माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 आया है और ये भी नहीं होगा, और ये 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2m। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सम संख्या का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो कौन इनमें अभाज्य संख्या है, तो 23 यहाँ पर यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा, इसलिए 23 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में tan 45 डिग्री के बराबर है। तो कौन यहाँ पर tan 45 डिग्री का बराबर है, तो सबसे पहले tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब सेक यहाँ पर 45 डिग्री है, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो कौन बराबर है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, इसलिए ये बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम ही होता है। tan 45 डिग्री का मान भी 1 और कॉट 45 डिग्री का मान भी 1, तो tan 45 डिग्री बराबर होगा कॉट 45 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, तो tan थीटा का वैल्यू बताना है। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी P बट्टा में H होता है। तो P का वैल्यू ऊपर में 5 दिया गया है, नीचे में 13 दिया गया है, और tan थीटा का वैल्यू बताना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी P बट्टा में B होता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर B का वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी आधार हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका सूत्र क्या होता है, h² माइनस p², यानी कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बट्टा b। तो p का वैल्यू 5 दिया गया है, तो 5 हो जाएगा, और b का वैल्यू अभी 12 आया है, तो 12 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा, 5/12 आएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5/12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि tan 71 डिग्री बट्टा में है कॉट 19 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग फार्मूला से चेंज करके, इसका आंसर हमेशा एक ही आता है, फार्मूला से चेंज करके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 71 डिग्री है, तो 71 डिग्री, और बट्टा में हम लोग कॉट 19 रहने देते हैं, तो कॉट 19 डिग्री हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा कॉट, और थीटा के जगह पर 90 में से 71 घटाएंगे तो ये भी 19 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में भी यहाँ पर हो जाएगा कॉट 19 डिग्री। अब दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो 1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक आता है, अगर यही क्वेश्चन माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा माइनस का सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर 9 गुना tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 9 गुना 1 यानी 9 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। बताना है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो हम लोग बहुपद के फार्मूला से चेक करेंगे। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का। तो x² है तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग -4 दिया गया है तो -4 रखेंगे यहाँ पर, और x है तो x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -5 दिया गया है तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² है तो x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 और x यहाँ पर है और 4 है तो 4 में x से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा तो 4x, और प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा x² प्लस 4x माइनस 5। कहाँ पर दिया गया है देखिए तो x² प्लस 4x माइनस 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर k का वैल्यू पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, शून्यकों का योग 6 दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे 6 और बराबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टा में a होता है फार्मूला। तो यहाँ पर 6 बराबर अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है तो -b के जगह पर -k है तो माइनस माइनस प्लस का k हो जाएगा। एक गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, k बराबर यहाँ पर 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। k के किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। बताना है कि k के किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले समपाती कब होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2, तब यहाँ पर समपाती होता है। और जब समपाती होता है तो इसका कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ये भी आपको याद रखना है, और ये संगत होता है। तो यहाँ पर k का वैल्यू पूछा गया है तो यही फार्मूला से k का वैल्यू निकालेंगे। a1 के जगह पर 3 है तो 3 रखेंगे, a2 के जगह पर 6, b1 के जगह पर -1, उसके बाद b2 के जगह पर यहाँ पर -k है, c1 के जगह पर -8 है, c2 के जगह पर माइनस का यहाँ पर 16 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो सबसे पहले तो ये तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो k में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा 3k, और यहाँ पर 6 में 1 से करेंगे तो 6, यानी यहाँ पर 3 दूना 6, k बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 3 दूना 6 2 आएगा। तो k का मान आएगा यहाँ पर प्लस का 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। के बराबर प्लस का 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि साइन 90 डिग्री यानी थीटा का जगह पर 90 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री करेंगे और कॉस 90 डिग्री करेंगे। थीटा का जगह पर बस 90 डिग्री रख देना है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा का जगह पर 90 डिग्री और माइनस का यहाँ पर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा AC बराबर क्या होगा। AB बट्टा AC का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर AB यहाँ पर है देख सकते हो, और AC के जगह पर यहाँ पर है देख सकते हो, तो यही दोनों का वैल्यू पूछा गया है। तो AB है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब यानी P बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं यानी H बोलते हैं। तो P बट्टा H किसका फार्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण यानी P बट्टा H होता है। तो AB बट्टा AC बराबर साइन अल्फा या साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा। तो सेक
45 डिग्री का मान होता है √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस का 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो न्याय संगत सिक्के की उछाले जाते हैं तो दो शीर्षजीत आने की प्रायिकता कितना होगा, तो 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर दो सिक्का उछाला जा रहा है तो 1/4 इसका प्रायिकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि बिंदु दिया गया है 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। तो संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें माइनस प्लस देखना है। तो दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है ए में 3, बी में 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। x1 और x2 को जोड़ना है तो यहाँ पर x1 के जगह पर 3 है, x2 के जगह पर 1 है तो 3 × 4 और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब y1 + y2 को जोड़ना है तो -4 और +2 यानी -4 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 हो जाएगा तो -2 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 और यहाँ पर 2 एकम 2 यानी -1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। बताना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही पूछा गया है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है -12, -18 का भुज का मान क्या होगा। तो पहला भुज दूसरा कोटि, भुज का मान -12 है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -12। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √16/25 है तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 4/5 ये p/q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम n पदों का योगफल पूछा गया है, योगफल। तो योगफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है। योगफल का फार्मूला होता है 1/2 × 2a + n-1 × d। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और nवां पद का फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर a + n-1 × d। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d और योगफल का फार्मूला होता है 1/2 × 2a + n-1 × d। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है यदि x² - bx + c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 तो x बराबर क्या होगा। तो ये द्विघात समीकरण का फार्मूला ही पूछा गया है। तो इसका एक फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a होता है, जो कि सही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बहुपद दिया गया है y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। तो y के पावर यहाँ पर 2 है, यही अधिकतम घात है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका घात 2 होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार लगा है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर बार लगा है 7 पर तो ऊपर में 7 लिखिए और एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9 नीचे, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, fx बराबर यहाँ पर दिया गया है तो f1 का मान क्या होगा। तो इसमें भी x के जगह पर 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। x क्यों है, 1 का क्यों 1 होता है -5 और गुना x² है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिखेंगे, प्लस में 2 गुना
x के जगह पर 1 यानी 2 ही हो जाएगा और प्लस में 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 माइनस 5 में 1 से करेंगे गुना तो 5 हो जाएगा और प्लस में 2 प्लस में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर देखिएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस में 4, तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 और माइनस का, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 पूछा गया है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी। तो 1 माइनस पी कर देंगे क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, तो 1 माइनस पी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 81 है, माइनस का सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 12 है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 और 7 में से 1 घटाएंगे 6, 69 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है कि आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं इसका बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 9 हुआ है, तो इसका बहुलक 9 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, मानक विचलन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन देखे हैं और पूरे हम लोग सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ देखे हैं। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार से 2026 में मैथ का क्वेश्चन रहेगा 100%। तो आप लोग इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ और सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का भी समय कम बचा है, इसलिए आप लोग स्टडी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।